व्यूज के लिए ये नल्ली बुढ़िया इतना ज़्यादा गिर जाती है, इतना गिर जाती है कि किसी भी बात का एक कंटेंट बना देती है। कहाँ का बात कहाँ लाके जोड़ देती है और कहती है कि मेरे बेटे बहू का नज़र लग गया है, मेरे बेटे बहू बहुत बाल बाल से बचे हैं। मतलब इतनी झूठी ये औरत है कि मतलब इसको व्यूज के लिए पता नहीं ये क्या क्या करेगी। मतलब इसका जो दिमाग है, मतलब लोग इसके बेटा को बोलता है कि व्यूज के लिए लपुआ कुछ भी कर सकता है, व्यूज के लिए इसका जो नकचुआना बेटा है वो कुछ भी करता है, लेकिन ये बुढ़िया तो उससे भी 2 कदम ज्यादा आगे है। मतलब इस बुढ़िया को इतना मैनर्स नहीं है कि भाई किस चीज का मतलब कि हुआ बनाना है, किस बात को का कंटेंट बनाना है। और कहती है कि मेरे नाम से, मेरे कंटेंट से लोगों का दाल रोटी चलता है। पहले तो तुम खुद सोचो कि तुम्हारा कहाँ से चलता है। मतलब सोचिए, बताइए दोस्तों कि किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का जान चला गया, किसी का घर उजड़ गया और इसको यहाँ पे कंटेंट की पड़ी हुई है। मतलब उस चीज को भी ये नहीं छोड़ी। मतलब इससे ज्यादा घटिया औरत आपको नहीं दिखेगी कि मतलब जिसका घर उजड़ा होगा उस पर क्या इस समय बीत रही होगी, उसको भी ये नहीं सोची और हर चीज का मजाक बना देती है। मतलब और हर चीज में बस भगवान को बीच में ले आएगी और लगेगा कि भाई भगवान इसके बहुत ज्यादा मतलब क्या बोले करीब है। दूसरे को बोलना होगा तो बड़ा बड़ा मुंह करके बोलेगी और अपना समय जब भी आएगा तो सब भगवान पे थोप देगी। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ असुरा माता की। ये जो बुढ़ौती में जो लिपस्टिक थूर थूर के लगाती है ना, तो इनका बुद्धियों जो है ना एकदम भंसिया गया है। जो कहते हैं ना कि बुढ़ गोड़ी लाल लगाम, तो वो तो चलिए ठीक है, लेकिन इनका बुद्धि एकदम भसिया गया है जब से ये YouTube पे वीडियो बनाने लगी हैं और पैसा कमाने लगी हैं। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में कुछ बात करते हैं कि मतलब ये कैसे चीज़ों को ये औरत घुमा देती है और कैसे मतलब लोगों से मतलब जब इसको लथार मिलने लगता है, जब लोग इसको भला बुरा सुनाने लगते हैं, तब ये अपना कैसे सिंपैथी कार्ड खेलने चली आती है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ। आज मैं बात करने आई हूँ असुरा माता की। मतलब इनके बारे में, इस औरत के बारे में जितना भी आप मतलब बोले ना कम है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि इस औरत को पैसे की कितनी ज़्यादा भूख है। मतलब इतना ज़्यादा भूख है कि पैसे के लिए कुछ भी। मतलब सोचिए कि जब इसके बेटे बहू आ रहे थे, सबसे पहले तो जब इसके खानदान पे बात आता है तो ये बद्दुआ देने चली आती है, लोगों को गाली देने चली। लेकिन जब इसके खानदान में कुछ कमी होती है तो ये चुपचाप वहाँ मुंह बंद करके मुंह सील के रह जाती है। पहले आप देखिए कि ये कंट्रोवर्सी है स्टार्ट की उस रिएक्शन चैनल वाले के साथ, जो रिएक्शन चैनल वाले इसका गुणगान कर रहे थे। उस समय तो बहुत अच्छा लग रहा था, तब मेरा फोटो भी लगाइए, मेरे नाम का टाइटल भी लगाइए, थंबनेल भी लगाइए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब वही चैनल वाले जब सच्चाई बोलने लगे तो इसको बहुत मिर्ची लगने लगी। मतलब कहा जाता है ना कि ऐसे लोग जो होते हैं ना किसी के सगे नहीं होते हैं। और ये औरत अपना जो इसका औकात था ना वो दिखा दी। मतलब 2 दिन भी नहीं बीते, कुछ ही दिन हुआ होगा। आपको पता है कि शर्मा जी का जो झगड़ा हुआ था, उस कंट्रोवर्सी का कुछ ही दिन बीता है कि ये सारे रिएक्शन चैनल वाले जो इसके सपोर्ट में थे उसको भी ये भला बुरा, उसके भी बाल बच्चे को बद्दुआ दे के चली गई। मतलब किसी का बच्चा बीमार था उस समय ये प्रेयर की, उस बात का भी ताना मार के चली गई। मतलब इतना घटिया। मतलब क्यों? क्योंकि भाई इसके गंदे बेटे बहू के बारे में कोई बात नहीं बोले। और जब इसके बेटे बहू के बारे में कोई बात करने होने लगता है, जब इसका बेटा बहू गंदगी फैलाता है, तब ये आ जाती है झगड़ा करने। अगर कोई बोला तो मतलब इसको ये कहना है कि भाई जंगल राज है, हम जो कह रहे हैं आप लोग सुनिए, जैसा हम लोग कर रहे हैं वो चुपचाप देखिए और बोलिए कुछ मत। और अगर बोलिएगा तो हम बद्दुआ देने आएंगे, हम झगड़ा करने आएंगे, हम भला बुरा कहने आएंगे। मतलब इतना गिरा हुआ। और कहती क्या है कि भाई मेरी बहू फुहर है, मतलब लबड़ी है, झूलन है, कुछ भी है, मतलब उसको हम सजा के रखेंगे। भाई मजबूरी है तुम्हारी,
तुमको पता है कि उसको हम नहीं ये कर सकते हैं क्योंकि उसके साथ पब्लिक का सपोर्ट है। जिस दिन अगर हम उसको घर से निकाल दिए या जिस दिन हम उसको नहीं रखे तो जो ऑडियंस आज हमको थोड़ा बहुत इज्जत दे रही है ना, वो भी लात मार देगी। तो तुम्हारी मजबूरी है असुरा माता जी। तो आप ये मतलब ना बड़प्पन मत दिखाइए कि आप बहुत अच्छी सास हैं। आप क्या हैं, कैसी हैं, ये तो आपके जो पुराने व्यूअर्स हैं ना उनको बहुत अच्छे से पता है। आप अपने प्रशंसा के पुल जितना भी बांध लीजिए, जितना अपने बहुओं के साथ आप एक अच्छा स्वीट रिलेशन दिखा लीजिए, ये आपके पुराने जो भी व्यूअर्स हैं ना उनको सब पता है कि आप अपनी बड़की बहुरिया के साथ क्या क्या करती थी। हाँ, छोटकी के साथ क्या क्या की हैं ये हम भी देखे हैं। तो माता जी जितना आप चिकनी चुपड़ी बातें कर लेती हैं, जितना अच्छा बनने की कोशिश करती हैं, उतना तो आप अच्छा है नहीं। और ये सारे रिएक्शन वाले जो उनके साथ खड़े थे, जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, उनको अब समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आज कुछ रिएक्शन वाले जो हैं, एक रिएक्शन वाले 2 लोग को मैं ऐसा देखी कि फिर उनके आंसू बदले हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इनके जो पीआर टीम है वो जाके गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। जो इनका पीआर टीम है वो जाके उन लोगों को जो फॉलो किए थे इनके कहने पे, वो उनको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस रिएक्शन चैनल वाले का जो सुर था ना बिल्कुल बदला हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि अपने दम पे आगे बढ़िए। किसी के चप्पल चाट के अगर आगे जाइएगा ना तो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाइएगा, क्योंकि दूसरे के बल पे आप रहिएगा ना तो कभी भी दूसरा जो है ना अपना हाथ खींच सकता है। तो चलिए मैं बात करने आई हूँ मैं बात करने आई हूँ असुरा माता की। असुरा माता के कल बेटे बहू रांची से निकले। भाई साहब, रांची से बंदा निकला और रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था जो कि डिवाइडर के उस साइड, मतलब बंदा रोड के इस साइड था, एक्सीडेंट हुआ है रोड के उस साइड, और वो अपनी माँ को फोन पे बता दिया कि भाई रास्ते में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, जिसका यहाँ पे बैठ के ये माता जी जो है एक वीडियो बना देती हैं। मतलब सोचिए इनको कितनी मतलब कंटेंट का कितना इनको आग लगा हुआ रहता है कि कहीं भी कुछ भी हो ये वीडियो उससे छाप देती हैं। ये पता नहीं कैसे तो ये नहीं बोली कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो युद्ध हो रहा था ना, वहाँ भी मेरे बेटे के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, वहाँ भी मेरे बेटे को टारगेट किया जा रहा था, मेरे बहू को टारगेट किया जा रहा था। पता नहीं वहाँ लोगों से कैसे ये सिंपैथी नहीं ली। और यहाँ इनको पता था कि जहाँ हम ऐसी चीज़ें वीडियो में बोलेंगे तो जो भी हमारे बेटे बहू के चाहने वाले हैं या हमारे जो भी वेल विशर हैं वो जरूर पूछेंगे कि आंटी जी बताइए कैसा है, क्या हाल है उनका, कैसे हैं वो लोग। लेकिन इनको कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन एक बार भी उस कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दी कि वो लोग अच्छे हैं, वो लोग सही सलामत हैं, वो लोग रोड के उस साइड थे। बल्कि एक जो होता है ना, एक मतलब लोगों को कंफ्यूज करके ये अपने वीडियो में 2 बार ये बात बोल के चली गई कि मेरे बेटे बहू बाल बाल बचे। अच्छा एक बात बताइए, गाड़ी रोड के इस साइड एक्सीडेंट हुआ है, मतलब डिवाइडर है बीच में, जो मतलब एक फुटपाथ बना रहता है ना बीच में, और उसके उस साइड एक्सीडेंट हुआ है और इनका बेटा बहू इस साइड है, तो क्या आपको लगता है कि गाड़ी उड़ के इस साइड आ जाती? मतलब इनको हर चीज का मजाक बनाना है, हर चीज का, मतलब इनको ये डर नहीं है कि भाई हम ये जो कर रहे हैं भगवान अगर सच में सुन लिए तो पता नहीं क्या होगा हमारे बच्चों के साथ। लेकिन इस औरत को 1 पैसे का डर नहीं है। ये औरत कंटेंट के लिए कहीं भी कुछ भी बोल देती है। मतलब इसको बस केवल अपना व्यूज मेंटेन होना चाहिए, व्यूज कम होना नहीं चाहिए, डॉलर बराबर आना चाहिए। और जब इसके डॉलर कम आते हैं तो या तो ये अपने बेटे बहू का साइड लेके लड़ने आती है, जिसमें इसी के ऑडियंस जो है वो इसको कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप क्यों आ रही हैं उन लोगों के, मतलब वो किसी खनोज दे के घर गए, दुनिया जहान के घर गए, जहां भी जा रहे हैं सबके घर घूम घूम के खा रहे हैं, और अगर ऑडियंस बात कर रही है तो आप क्यों आ रही हैं जवाब देने? उनका भी तो चैनल है, वो भी चैनल चलाते हैं, वो भी लोगों को जवाब दे सकते हैं। लेकिन नहीं, माता जी को तो पच नहीं रहा है, क्योंकि इनको तो भाई व्यूज चाहिए, इनको व्यूज चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि इनके सोया चाप में कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है। सबको पता है कि इनके लिपस्टिक में, इनके काजल में, इनके बिंदी में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इनका दुकान कैसे चलेगा भाई? तो इनका दुकान चलता है इनके बेटे बहू के नाम लेके।
और ये लोगों को कहती हैं कि मेरे बेटे बहू से तुम लोग का दाल रोटी चलता है। तो भाई साहब, आपके बेटे बहू का दाल रोटी किससे चलता है? मतलब सोचिए कि इतनी इनको हर एक समय का इंफॉर्मेशन होगा। इनके बेटे बहू वहां से बाय रोड निकले, निशा प्रसून के घर गए, वो वही निशा प्रसून जिससे कि मतलब अंशु वाले का मिसकैरेज के टाइम में जो कंट्रोवर्सी की थी, जिसमें माताजी बोली थी कि मेरे बेटे बहू के कारण ही लोग आपको जानता है, मेरे बेटे बहू की वजह से ही आप इंटरनेशनल जीजा बने हुए हैं। और ये जो हैं लप्पू भैया, ये भी ये बात बोले थे कि हम सबको करते हैं और मेरे साथ वाले जो क्रिएटर हैं वही हमारे पीठ में खंजर भोंकते हैं। भाई साहब, ये लोग बहुत गिरे हुए लोग हैं। मतलब ये लोग इतने गिरे हुए लोग हैं ना कि इनके गिरने का कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब सोचिए कि किस मुंह से, इतना करने के बाद किस मुंह से ये निशा प्रसून के घर चले गए और किस मुंह से निशा प्रसून को लगा कि भाई ये हमको सरप्राइज दिए। हाँ चलिए, मैं मानती हूँ कि इसमें निशा प्रसून की गलती नहीं है। भाई, जिसको नहीं पता है कि कौन मेरे घर आ रहा है और कोई इतना बोल के, इतना कंट्रोवर्सी करके फिर उस क्रिएटर के घर जाना, भाई साहब बहुत महान है ये लोग। और माताजी उस पे कुछ नहीं बोली, उस पे माताजी का आज एक भी वीडियो नहीं आया कि उस समय मेरा बेटा क्या बोला था और आज मतलब किस मुंह से उसके घर चला गया। लेकिन माताजी बस ये जान गई कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया है और माताजी को सिंपैथी गेन करना था कि भाई लोग मतलब इस वीडियो को देखें कि मेरे बेटे बहू बाल बाल बचे। ये थंबनेल और टाइटल में माताजी मेंशन कर दी ताकि लोग उस वीडियो को देखें और व्यूज आए। मतलब इतनी गिरी हुई माँ आप धरती पे नहीं देखे होंगे। यहाँ पे हर रिश्ता जो है ना इनके घर में सिर्फ दिखाऊ है, बिकाऊ है, किसी भी रिश्ते में कोई दम नहीं है। और इनकी जो बहू है कहती है मेरी बहू चाहे जैसे भी है, फुहर है, लबर है, झूलन है, दारूबाज है, नशाबाज है, कुछ भी है, लेकिन हम उसको रखेंगे। पगलचट्टी है। भाई साहब, पगलचट्टी फिर से पगलचट्टी का एक एग्जाम्पल देके चली गई। पगलचट्टी कहती है कि हमने लाइव एक्सीडेंट देखा। अच्छा एक बात बताइए, लाइव एक्सीडेंट पगलचट्टी कैसे देखी? रोड के इस साइड इसका गाड़ी था, रोड के उस साइड मतलब ये था। और अगर ये ऐसा कुछ मतलब ये देखते तो आपको क्या लगता है कि हगने तक का ये वीडियो बना लेते हैं? और अगर लाइव एक्सीडेंट होता तो क्या लप्पू भैया वो वीडियो नहीं बनाते? भाई, रोड के उस साइड भीड़ जमा हुआ था, वहां एक्सीडेंट हुआ था, जिसको ये लोग थोड़ा रिकॉर्ड किए कि भाई वहां उस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन पगलचट्टी कहती है कि हम लाइव देखें। मतलब लाइव कौन एक्सीडेंट देखता है भाई? एक्सीडेंट होने के बाद अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई रोड साइड भी देखते हैं तो इंसान शॉक्ड होता है। इंसान का जो होता है ना मतलब मेंटल हेल्थ थोड़े देर के लिए मतलब बिगड़ जाता है अगर किसी और के साथ भी होता है तो। लेकिन पगलचट्टी कितनी कॉन्शियस होके कह रही है कि हमने लाइव एक्सीडेंट देखा। मतलब ये लोग इतने गिरे हुए लोग हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं ना कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। और माता जी आई थी कहने कि भाई हमारे मतलब बेटे बहू से लोगों को जलन होता है। अरे भाई साहब, आपके बेटे बहू में सुरकाब का पड़ लगा हुआ है। अरे आपके बेटे बहू से किसी को कोई जलन नहीं होता है। आपके बेटे बहू की हरकतों पे लोग बात करता है। लेकिन आप तो ठहरी गंवार की गंवार, आप तो गंवार हैं, पूरी तरह से गंवार हैं। और बहू भी उठा के लाई है उसी कैटेगरी की। तो आपके बहू के और बेटे के हरकतों पे लोग बात करता है। जैसे आपकी बहू ने एक्सीडेंट को बताया कि लाइव एक्सीडेंट देखे। बहू लाइव एक्सीडेंट देखती है, सास इधर एक्सीडेंट पे एक वीडियो छाप देती है कि मेरे बेटे बहू बाल बाल बचे। मतलब रोड के उस साइड गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, इनके बेटे बहू रोड के दूसरे साइड से मतलब आ रहे हैं और बाल बाल कैसे बचे? भाई साहब, मतलब आप ही लोग बताइए। आप लोग जनता जनार्दन हैं कि आप लोग कहते हैं ना कि ये औरत बहुत समझदार है। बहुत सारे अंधभक्तों का हमने देखा है जो प्रणाम आंटी जी, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते चाची जी करते हैं। अरे उम्र से कर रहे हैं आप इनको प्रणाम तो चलिए एक समझ में आता है, लेकिन समझदारी कहाँ इनमें आपको दिखती है? और हाँ, इनका नकचुआना बेटा का एक वीडियो अभी देखे हैं हम, जिसे कह रहा है कि हाँ हमारे घर में सब पीता है, सब पीता है भाई, हमारे घर में सब पीता है, लेकिन हाँ कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, ये पीता है, वो पीता है, वो पीता है। मतलब सोचिए कि इनके घर का सब जो आदमी है ना, सब एक से एक बड़ा नौटंकी है। अरे सब पीता है, तुम पानी पीता है, जलजीरा पीता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, अरे तुम्हारा उतना भी औकात नहीं रहता पीने का।
उतना भी तुम्हारा औकात नहीं बचता जितना आज तुम वाईटी पे भंवर मचाए हो ना, और कहते हो कि मैं दे दिए तुम लोग, अब जाओ इस पे वीडियो बनाओ। अरे तुम पहले अपनी बीवी के मिसकैरेज का वीडियो बनाए हो, तुमको शर्म आना चाहिए था। तुम्हारे जैसे लोग, छी थू है तुम लोगों पे कि बीवी जिसके 3 महीने के मतलब बच्चे का मिसकैरेज होता है ना, उसकी बीवी का मेंटल हेल्थ, उसके मतलब कि पति का मेंटल हेल्थ ना, दोनों मतलब सही नहीं रहता है। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो लगा ही नहीं, तुम लोग तो मिसकैरेज का भी मेला बना दे रहे हो, उसको भी एक समारोह की तरह सेलिब्रेट कर रहे हो। तो तुम तो पगल चट्टे बोलो भी मत, क्योंकि तुम्हारे मुंह से तो और भी कोई जो शब्द होता है ना, मतलब क्या ही बोले। हमको तो कभी कभी रंजना के माए बाप पे लगता है कि क्या देख के वो अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कर दिया। मतलब इतना घिनावन हो तुम कि तुमको देख के ना अच्छा इंसान को क्या बोले, घिन आता होगा। भाई दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन हमको तो आता है। तो तुम लोग ना, मतलब तुम लोग कंटेंट के भूखे हो। तुम्हारी माँ भूखी, तुम्हारी बहन भूखी, तुम भूखे, तुम्हारी भौजाई, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पूरा खानदान कंटेंट का भूखा है। तुम क्या लोगों को कंटेंट दोगे? और सब पीते हो, सब पीते हो, और पी के भी उतना सही तरीके से बात कर लेता है, पी के भी लोग कॉन्शियस रहता है, सही चीजों को करता है। तुम लोग बिना पीले ही अलबलाल रहते हो। बोलना का होता है का बोलते हो, लिखना का होता है का लिखते हो, और तुम तो पगल चट्टे और मत बोलो। तो कंटेंट के भूखे तुम लोग हो। तुम ही लोग दूसरे का कंटेंट चुराते चलते हो। तुम्हारा भाई बिना बुलाए किसी के शादी फंक्शन में चला जाता है और वहां से भी कंटेंट उठा कर लाता है, और अगर उस पर कोई रिएक्शन वाला या कोई ऑडियंस बोलती है तो तुम्हारा पूरा खानदान कंट्रोवर्सी करने आ जाता है। तो ये है इन लोगों की सच्चाई। और माता जी आप तो खैर झूठ की एकदम दुकान है भाई साहब। तो चलिए, ये था माता जी के लिए मेरा एक वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।